अब हम कुछ इस तरह की बूलियन एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन इंक्लूड हो जाएगा। तो अगर आपके पास इस तरह से यूनियन लिखा हुआ आ जाए तो यूनियन में लगता है और गेट। और आप सबको पता है और गेट मीन्स प्लस। और अगर आप लोगों के पास इंटरसेक्शन आ जाए तो हम कहेंगे एंड गेट। और एंड गेट में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन यूज होती है, मतलब डॉट लगता है। तो कह रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, मतलब ये पूरी की पूरी बूलियन एक्सप्रेशन बराबर है इसके। तो चलो फिर करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल इनपुट्स जो हैं वो कितने हैं। ए एंड बी। ए एंड बी। तो ए एंड बी के बेसिक इनपुट्स जो होते हैं एक कॉलम में आएंगे। अगर दो इनपुट्स हैं तो 2 की पावर 2 एंड 4। 4 आएंगे एक कॉलम में। तो फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। अब आप अगर लेफ्ट हैंड साइड देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो ब्रैकेट में हो रहा है बी इंटरसेक्शन ए डैश। तो आपको ए डैश का आंसर नहीं पता तो आपको पहले ए डैश मालूम करना पड़ेगा। ए डैश होता है निगेशन ऑफ ए। निगेशन ऑफ ए मीन्स ए का उल्टा। ए के पीछे लगा हुआ है, मतलब ए के आगे लगा हुआ है नॉट गेट। तो जब नॉट गेट आ जाता है तो अगर फॉल्स है तो ये बन जाएगा ट्रू। फॉल्स है तो बन जाएगा ट्रू। ट्रू है तो बन जाएगा फॉल्स। चलो इस तरह से हमने ये भी कर दिया। अब हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो बी इंटरसेक्शन ए डैश। इंटरसेक्शन में हमारे पास लगता है एंड गेट, मतलब मल्टीप्लाई। एंड गेट सबको पता है। एंड गेट में हमारे पास अगर एक भी फॉल्स हो तो उसका आंसर आता था फॉल्स। तो यहाँ पे फॉल्स है तो ये बनेगा फॉल्स। ये ट्रू है तो ये बनेगा ट्रू, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स है ही नहीं। ये भी फॉल्स। बी को देखेंगे ना ए के साथ, ए डैश के साथ। फिर एक भी फॉल्स तो फॉल्स। ठीक है। अब हमें निकालना है ए यूनियन। अच्छा, अब हमें निकालना है इस पूरे को इसके साथ यूनियन। मिडिल में है यूनियन। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश। ए को देखना है इसके साथ, जिसके ऊपर मैंने टिक बनाया उसके साथ। तो चलो देखते हैं। और निकालना है अब यूनियन। यूनियन मीन प्लस। तो और गेट में हमारे पास होता है अगर एक भी ट्रू तो हम कहते हैं दिस इज ट्रू। तो एक भी ट्रू तो इन दोनों में आप वैल्यूज देखो। फॉल्स है तो जाहिर सी बात है आंसर तो फॉल्स ही आएगा। एक भी ट्रू तो ट्रू आ रहा है, बिल्कुल तो ट्रू। ट्रू आ रहा है, ट्रू तो ठीक है हम लिखेंगे अब ट्रू। यहाँ पे आ रहा है ट्रू तो बिल्कुल हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। तो मैंने निकाल लिया। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। बल्कि अभी मैंने लेफ्ट हैंड साइड को पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया, जिसका पूरा का पूरा आंसर आया मेरे पास फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ट्रू। अब ए यूनियन बी सॉल्व करना पड़ेगा राइट हैंड साइड। और इसका आंसर बराबर आना चाहिए इसके। तो ए यूनियन बी, ए का यूनियन निकालो बी के साथ। तो यूनियन मीन्स और गेट। और गेट मीन्स उसमें प्लस आता था तो और गेट में एक भी ट्रू तो ट्रू। यहाँ पे दो इन दोनों को मैच करेंगे तो इन दोनों को देखेंगे तो फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स ही रहेगा। यहाँ पे फॉल्स ट्रू तो यहाँ पे ट्रू तो आ रहा है बिल्कुल। एक भी ट्रू तो ट्रू, ये भी ट्रू तो ट्रू, ये भी ट्रू तो ट्रू। अब देखो इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर और इस पूरी बुलियन एक्सप्रेशन का आंसर बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बिल्कुल बराबर आ रहा है। इस तरह से नेक्स्ट ए बी एंड सी। इनपुट्स देख लो आपके पास टोटल इनपुट्स यहाँ पे कितने हैं, ए बी और सी हैं। तो हमारे पास जो टोटल यहाँ पे टेबल बनेगा वो बनेगा 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3 इज 8। तो 8 वैल्यूज का बनेगा। इसको थोड़ा सा
हाँ, बड़ा कर देते हैं। तो देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे ए, ए, बी, सी। तो फॉल्स, 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 फॉल्स। टू को भी इरेज कर देते हैं। एक काम करते हैं, सबको इरेज कर देते हैं हम। न्यू बना लेंगे टेबल। 4 बार फॉल्स, 4 बार ट्रू। इसको मैं कर रहा हूँ इरेज, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी सी हमें। ए, बी एंड सी। फॉल्स, 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 फॉल्स। ट्रू, 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 ट्रू। फॉल्स, फिर दो फॉल्स, दो ट्रू, दो फॉल्स, दो ट्रू, फिर फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। अब देखो, सब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को पूरा सॉल्व करता हूँ तो इसमें सबसे पहले तो मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट में सी डैश है, तो सी डैश मालूम कर लेंगे। सी डैश है, ये रहा। तो जहाँ पे फॉल्स होगा वहाँ पे ट्रू आ जाएगा, जहाँ पे ट्रू होगा वहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। तो ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है। उसके बाद है बी इंटरसेक्शन सी डैश निकालना पड़ेगा। तो बी इंटरसेक्शन सी डैश, ये बात याद रखना। बी इंटरसेक्शन सी डैश। तो बी को देखना पड़ेगा इस सी डैश के साथ, जिसके ऊपर मैंने टिक बनाया है। इन दोनों को याद रखना, इन दोनों को देखेंगे तो इंटरसेक्शन में एक भी फॉल्स तो फॉल्स। तो यहाँ पे फॉल्स तो बिल्कुल फॉल्स है, एक भी फॉल्स तो यहाँ पे बिल्कुल फॉल्स है। यहाँ पे ट्रू है तो ट्रू ही आएगा। यहाँ पे फॉल्स है, फिर ये मुझे फॉल्स दिख गया तो यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स दिख गया तो फॉल्स। यहाँ पे ट्रू है तो ट्रू आएगा, और यहाँ पे फॉल्स दिख गया तो ये रहा फॉल्स। इंटरसेक्शन का भी बना दिया। इसी तरह से अब देखो, सेम हमें बनाना है इस पूरे आंसर को बनाना है इसके साथ यूनियन। ठीक है। देखो, इसके साथ यूनियन लेंगे, तो बिल्कुल लेते हैं अभी यूनियन। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी डैश। तो इस पूरे के पूरे आंसर का यूनियन निकालेंगे ए के साथ। तो ए के साथ इसका यूनियन, अब आप देखो यूनियन में होता था एक भी ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये दोनों फॉल्स हैं तो इसका आंसर फॉल्स ही रहेगा। तो ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। ये भी फॉल्स है तो फॉल्स। ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो कोई मसला ही नहीं है, एक भी ट्रू तो ट्रू। ये भी ट्रू है तो ट्रू, बना दिया।
अब हमें देखना है इस पूरे को, देखो डैश लगा हुआ है इस पूरे के ऊपर। डैश मीन्स इसका निगेशन। तो निगेशन कब आता था, जब नॉट गेट अप्लाई होता है। तो नॉट गेट में क्या होता है, सारे के सारे वैल्यूज जो होती हैं, जो ट्रू होता है वो फॉल्स बन जाती हैं, जो फॉल्स होती हैं वो ट्रू बन जाती हैं। तो ये फॉल्स है तो ये बन जाएगा ट्रू। ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स। अब इस पूरे आंसर को हमें निकालना है इसका इंटरसेक्शन बी के साथ। तो इसका इंटरसेक्शन हम बी के साथ निकालेंगे बिल्कुल। इसका इंटरसेक्शन पूरा का पूरा बी के साथ। ये देखो, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी डैश, पूरे का इंटरसेक्शन निकालेंगे बी के साथ। तो बी के आंसर को टैली करेंगे। बी का आंसर है मेरे पास, ये रहा बी का आंसर। इसको देखेंगे और इसको देखेंगे पूरे इसके साथ। तो ठीक है, याद रखना है इसको। तो इंटरसेक्शन में होता था एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो ये फॉल्स है और ये फॉल्स है, मतलब ये ट्रू है। तो फॉल्स आएगा, एक भी फॉल्स तो आ गया ना, फॉल्स। अच्छा, यहीं से आप देखते जाओ, टैली करते जाओ, जहाँ जहाँ फॉल्स है वहाँ तो पहली फॉल्स है, तो यहाँ फॉल्स है तो यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स है तो यहाँ फॉल्स। एक भी फॉल्स तो फॉल्स है, जाहिर सी बात है। ये भी फॉल्स है तो यहाँ पे भी मैंने फॉल्स लिख दिया, ये भी फॉल्स है तो यहाँ पे भी मैंने फॉल्स लिख दिया। ये ट्रू है तो ये बस, अभी बाकी छोड़ दो। अब इसमें देखो कौन सा वाला फॉल्स है। ये फॉल्स है तो यहाँ पे तो 100% फॉल्स ही आएगा। एक भी फॉल्स तो फॉल्स ना, ये भी फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा, ये भी फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा। अब बाकी ये वाला रह गया, इसको देख लेते हैं। ये ट्रू है तो बी का ये भी ट्रू है, तो बस इसका आंसर पे ट्रू ही होगा। और इसके अलावा अदरवाइज कोई भी हमारे पास ट्रू नहीं हो रहा। अब हम बनाएंगे ए डैश का, क्योंकि मुझे ए डैश का तो पता ही नहीं है। देखो, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड चेक करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे ए डैश निकला हुआ है। ए डैश निकालना ज़रूरी है, तो ए डैश निकाल लेंगे पहले तो। ए डैश, वरना पहले आप बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट को भी सॉल्व कर सकते हो। तो ए डैश, जहाँ पे फॉल्स 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 है वहाँ पे बन जाएगा ट्रू ट्रू ट्रू। तो ट्रू, ट्रू, ट्रू और ट्रू। यहाँ पे फॉल्स 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 फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स। अब बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन मीन्स हम उसमें एक भी फॉल्स होता है तो फॉल्स लगाते हैं और उसमें लगता है एंड गेट। तो इंटरसेक्शन वाला देखते हैं, बी का इंटरसेक्शन सी के साथ, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो फॉल्स फॉल्स, तो यहाँ पे तो 100% फॉल्स ही आएगा। तो फॉल्स, फॉल्स, इसका सी के साथ देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू, तो यहाँ पे देखो ये तो फॉल्स हो गया ना, तो फॉल्स हो जाएगा। एक भी फॉल्स तो फॉल्स, ये दोनों ट्रू है तो यहाँ पे तो ट्रू ही आएगा। ये दोनों फॉल्स तो एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो फॉल्स। ये भी फॉल्स, बिल्कुल फॉल्स होगा। ये भी फॉल्स तो बिल्कुल फॉल्स होगा। और उसके बाद ये ट्रू, तो इसका ट्रू बन जाएगा क्योंकि फॉल्स है ही नहीं यहाँ पे। इन दोनों को देखेंगे ना। बी इंटरसेक्शन सी भी हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन, ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए डैश ये रहा, और मतलब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे इसके साथ। इन दोनों का इंटरसेक्शन याद रखना है, इन दो का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता था, एक भी फॉल्स तो फॉल्स। तो यहाँ पे फॉल्स आ गया तो यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे, तो यहाँ पे फॉल्स, पहले फॉल्स वाले ढूंढ लो और फॉल्स लिख दो पहली फुर्सत में ही। तो ये भी फॉल्स तो ये भी फॉल्स, फॉल्स, ये भी फॉल्स तो फॉल्स। यहाँ पे ये रहा एक फॉल्स तो ये रहा फॉल्स। अब ट्रू वाला कौन सा बच गया, ट्रू वाला सिर्फ ये बच गया, तो फॉल्स है ही नहीं, तो यहाँ पे लिख दिया ऐसे ही। इसका, इसकी एक्सप्रेशन लिख देते हैं जो कि बनी ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमें बोला गया था कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो ये सच में बराबर थी भी या नहीं थी। तो अभी देख के बता देते हैं कि ये बराबर है या नहीं दिया, नहीं है।
तो बिल्कुल ये बराबर है। किस तरह से बराबर है, ये देखो, इसका आंसर इसके बराबर होना चाहिए पूरा का पूरा। तो इसका आंसर मैंने जो लास्ट निकाला था वो ये रहा। इस पूरे का आंसर ये रहा। और लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर ये रहा। तो देखो दोनों आंसर बिल्कुल मैच कर रहे हैं एग्जैक्टली। फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स। अब हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोलियन इक्वेशंस आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। और एक्सप्रेशन आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है बोलियन, कुछ इस तरह की इक्वेशन। तो चलो करते हैं। तो इसमें ए है और बी है, तो दो आउटपुट, तो दो इनपुट। तो फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। पहले जो बेसिक टेबल है वो बना दिया। इन दोनों को प्लस करो, तो प्लस कर देते हैं। प्लस बी, प्लस में क्या होता है, एक भी ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स तो फॉल्स। एक भी ट्रू तो ये ट्रू आ गया, ये भी ट्रू आ गया, ये भी ट्रू आ गया। ठीक है। अब हमें निकालना है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे सबसे पहले तो हमें ए डैश निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए डैश हमें नहीं पता। ए डैश इसका मतलब होता है नेगेशन, अगर ट्रू होगा तो फॉल्स बन जाएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू बन जाएगा। तो ये ट्रू, ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई ए डैश डॉट बी। तो इस आंसर को इसके साथ देखेंगे। ठीक है। तो मल्टीप्लाई में हमारे पास लगता है एंड गेट। तो एंड गेट में एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो इसमें तो फॉल्स है तो जाहिर सी बात है फॉल्स ही आ जाएगा। तो पहले आप फॉल्स वाले ढूंढ लो। यहाँ पे भी फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स, इसके साथ ही देखेंगे ना, इस पूरे के साथ देखेंगे तो फॉल्स तो आ रहा है यहाँ पे, तो फॉल्स लिख दिया। ये वाला रह गया, तो ये वाला देखो, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तो जाहिर सी बात है ये तो फिर ट्रू ही होगा। अब कह रहे हैं कि ए प्लस, इसको प्लस करना है इसके साथ पूरा का पूरा, तो प्लस करते हैं ए प्लस ए डॉट बी। तो इस पूरे के पूरे आंसर को प्लस करना है किसके साथ, इसके साथ। तो बना देते हैं यहाँ पे टिक टिक, आप तब टैली करना। प्लस में होता है एक भी ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो फॉल्स आ गया। ठीक है, फॉल्स आ गया। अब यहाँ पे देखो, फॉल्स ट्रू, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। एक भी ट्रू तो ट्रू नहीं, क्योंकि हम प्लस वाला कर रहे हैं और गेट लगा हुआ है। ट्रू, फॉल्स, एक भी ट्रू तो ट्रू, और ये एक भी ट्रू तो ट्रू हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड भी कर ली, राइट हैंड साइड भी कर ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का आंसर था मेरे पास पूरा का पूरा ये, और राइट हैंड साइड का आंसर था ए प्लस ए डैश बी का आंसर ये रहा। तो देखो दोनों आंसर मैच कर रहे हैं। अगर दोनों आंसर मैच कर रहे हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन ट्रू है, और दूसरी वाली फॉल्स है, मतलब इक्वल्स है। ठीक है। तो बस यहाँ पे लिख दो ट्रू, और इक्वल लिखना चाहते हो तो इक्वल भी लिख देना, कोई मसला नहीं है। सेकंड देखते हैं अब क्वेश्चन हम, सेकंड किस तरह से होगा। तो सेकंड भी बहुत इजी है। सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ पे वही जो बेसिक टेबल होता है, ए बी। तो फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ए डैश लिखा हुआ है, ए डैश निकालेंगे सबसे पहले। तो ए डैश मीन्स ए की जितनी भी वैल्यूज हैं सब बदल जाएंगी। जहाँ फॉल्स होगा वहाँ पे ट्रू, जहाँ पे ट्रू होगा वहाँ पे फॉल्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए डैश और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई मीन्स एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो फॉल्स, एक भी फॉल्स, ये दिख गया ना फॉल्स। ये ट्रू, यहाँ पे कोई भी फॉल्स नहीं है, ये फॉल्स तो फॉल्स, ये एक भी फॉल्स तो फॉल्स। ठीक है भाई, निकाल ली पूरी की पूरी। अब ये इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा बी ए, क्योंकि बी हमने नहीं निकाला हुआ। तो बी ए निकालेंगे।
तो बी को देखेंगे ए के साथ, पहले इस बी को देखेंगे ए के साथ इस तरह से। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम लगाते हैं यहाँ पे एंड गेट। तो एंड गेट में क्या होता है, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होती है तो एक भी फॉल्स, तो इन दोनों में देखो फॉल्स दिख गया, बिल्कुल दिख गया। इन दोनों में ये रहा फॉल्स दिख गया, इसमें ये फॉल्स दिख गया, और यहाँ पे तो दोनों ही ट्रू हैं तो हम बना देंगे यहाँ पे ट्रू। ठीक है भाई, हमने बना दिया ये। अब इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये तो हम वैसे ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, बल्कि नहीं किया हमने ये सॉल्व, क्योंकि यहाँ पे ए के ऊपर डैश था और यहाँ पे, बल्कि नहीं, हमने यही सॉल्व किया है। तो बस आगे पीछे लिखे हुए हैं। यहाँ पे बी पहले था, यहाँ पे बी बाद में था, यहाँ पे बी पहले, तो एक ही बात होती है, अगर आगे पीछे लिखे हुए आ जाएं, बात एक ही होती है। फिर भी हम निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं, हम निकाल लेते हैं। तो बी को देखेंगे ए डैश के साथ। तो एक भी फॉल्स तो फॉल्स, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो फॉल्स क्या था, ये रहा फॉल्स, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है फॉल्स आएगा। ये क्या है, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ जाएंगे। ये फॉल्स है तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। एक भी फॉल्स तो फॉल्स ना, ये फॉल्स है तो ये आ जाएगा फॉल्स। देखो, ए बी और बी है दोनों सेम आ रहे हैं, जाहिर सी बात है सेम ही आएंगे, आगे पीछे लिखे हुए तो आगे लिखे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं ना। तो बी ए प्लस बी ए डैश, तो बी ए ये रहा और ए रहा बी ए डैश, तो इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, प्लस मतलब और गेट, एक भी ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये पहले में तो फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक भी ट्रू नहीं है, इसमें ट्रू हैगा, बिल्कुल है, एक भी ट्रू तो ट्रू। ये भी फॉल्स होगा और ये बन जाएगा ट्रू। तो यहाँ पे ट्रू बना दे, क्योंकि ये लिखा हुआ ट्रू। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे ए डैश से। ए डैश हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ए डैश बी ए प्लस बी ए डैश, इसको देखेंगे इसके साथ, लेकिन मिडिल में आएगा एंड गेट, मतलब मल्टीपल। तो जब भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम एक भी फॉल्स तो फॉल्स, इसको इस तरह से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल फॉल्स दिख रहा है और यहाँ पे ट्रू है, तो एक भी फॉल्स तो आ गया ना, तो फॉल्स आएगा। और किधर किधर फॉल्स है, तो यहाँ पे तो ट्रू है, तो ये भी ट्रू है, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे भी फॉल्स है, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, यहाँ पे ट्रू, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। तो ये बन गया फॉल्स। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट भी बहुत इजी है, ए बी, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, बिल्कुल सेम है, आप खुद से ट्राई करो। तो ए बी पहले निकालना पड़ेगा, ए बी। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ए है, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर पूरा का पूरा यही है, ए है बस। तो ये बन जाएगा ए बी। तो ए बी निकालते हैं अभी बिल्कुल। तो ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, उसके दरमियान जो हमारे पास गेट है वो गेट लगा हुआ है एंड गेट। एंड गेट में होता है एक भी फॉल्स तो फॉल्स, फॉल्स 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 और ये ट्रू। अब बी डैश भी निकालना पड़ेगा, तो पहले बी डैश भी निकाल लेते हैं। बी डैश, क्योंकि बी डैश तो मुझे पता ही नहीं है। बी डैश, तो बी डैश का आंसर होगा ये बी के सारे सारे का उलट, मतलब फॉल्स है तो ट्रू, क्योंकि उसके आगे लग जाता है निगेशन, मतलब नॉट लग जाता है। तो फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है भाई। अब ए को मल्टीप्लाई करना है बी डैश के साथ, ठीक है। ए को मल्टीप्लाई करना है बी डैश के साथ, तो आप इस तरह से अगर टिक बनाना चाहो तो इस तरह टिक बना लो, ताकि आपको याद रहे, और बाद में वो टिक इरेज इरेज कर देना। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स, क्योंकि ये फॉल्स था। फिर फॉल्स फॉल्स, दोनों ही फॉल्स हैं तो फॉल्स ही आएगा, ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा। और ये वाला फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे फॉल्स ही आएगा। अब इन सब को प्लस करना है, तो प्लस कर लेते हैं अभी। ए को प्लस करना है ए बी के साथ, प्लस करना है ए को ए और बी डैश, इसको इसको और इसको प्लस करना है। प्लस में क्या होता है, एक भी ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो इसमें एक भी ट्रू नहीं है, आप देख सकते हो, एक भी ट्रू नहीं है। फिर इसमें एक भी ट्रू नहीं है। अच्छा, एक भी ट्रू नहीं है तो फॉल्स आएगा ना, मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया। तो
एक भी ट्रू नहीं है तो फॉल्स ही आएगा। हाँ, ये एक ट्रू दिख गया तो जाहिर सी बात है ट्रू ही आएगा। यहाँ पे भी मुझे दो ट्रू दिख गए। ओ सॉरी, ये दो ट्रू दिख गए, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू ही आ जाएगा। तो बताओ भाई, ये दोनों आपस में इक्वल्स हैं या नहीं है? तो हैं, तो बस लिख देंगे ट्रू। दोनों आपस में ट्रू हैं। इसका भी हमने बना दिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बना हुआ है ए बी और सी पर। ठीक है, यहाँ पे ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो सी का भी बनाएंगे। बेसिकली ये टेबल कंप्लीट नहीं बना हुआ, तो हम इसको कंप्लीट भी कर देंगे। ए, बी और सी। इसको पूरे को इरेज करके हम न्यू बना देंगे। तो पहले आएगा ए, बी एंड सी। फॉल्स, 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 ट्रू, 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 ट्रू। फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। बी डैश निकालेंगे सबसे पहले तो। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड तो हमें पहले से सॉल्व हुई हुई मिली हुई है, जो कि पूरी की पूरी ये रही लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें निकालना पड़ेगा पहले तो बी डैश, फिर इन दोनों को प्लस करा देंगे। तो पहले बी डैश निकाल लेता हूँ मैं, बी डैश। तो बी के जितने भी आंसर हैं सबके, सबकी वैल्यूज बदल जाएंगी। अगर फॉल्स है तो ट्रू और ट्रू है तो फॉल्स। निगेशन, ठीक है। तो ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। देख लो, यहाँ से टैली कर रहा हूँ मैं। ट्रू, ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स। बी को प्लस करना है बी डैश के साथ। तो इन दोनों का आपस में प्लस करना है। तो प्लस हो रहा होता है तो और गेट लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा और गेट में एक भी ट्रू तो ट्रू। तो ट्रू तो मुझे यहीं पे दिख गया, यहाँ पे भी ट्रू दिख गया। तो जहाँ पे ट्रू आपको पहले ही दिख जाए तो आप उनको पहले से ही कर दो। यहाँ पे भी ट्रू दिख गया, वरना बारी बारी देख लो, ऐसे 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 देख लो। तब इसमें ये रहा भाई, इसमें भी ट्रू है, ये रहा तो ये भी ट्रू आएगा। इसमें भी ट्रू है तो ये ट्रू आएगा। हम इसके साथ देख रहे हैं ना, बी के साथ देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी ट्रू है तो जाहिर सी बात है ट्रू आएगा। तो यहाँ पे भी ट्रू है तो इसके बाद इसका मतलब यहाँ से भी ट्रू आएगा। तो एक भी हमारे पास फॉल्स नहीं बना, तो आप दोबारा से टैली कर लो, एक भी फॉल्स। बिल्कुल जी, एक भी फॉल्स नहीं बन रहा। सबके सब ट्रू ही हैं, तो ट्रू लिख दिया। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, डॉट लगा हुआ है मिडिल में। तो बिल्कुल करते हैं। ए डॉट बी प्लस बी डैश। तो इस पूरे को इसके साथ देखना है ए के साथ, और एंड गेट के साथ। एंड गेट मतलब एक भी फॉल्स तो फॉल्स। तो एक भी फॉल्स फॉल्स ना, तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। इसका मतलब इसका जो आउटपुट आएगा उसमें तो सबके सब स्टार्ट के चार फॉल्स ही बनेंगे, चाहे आगे कुछ भी हो। फिर ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। तो ये भी सारे के सारे ट्रू हैं। तो यहाँ पे हम लगा देंगे, ट्रू ट्रू ही लगा देंगे, क्योंकि फॉल्स तो एक भी नहीं मिला हमें। तो लगा दिया, ठीक है। इसी तरह से सी प्लस सी जेड निकालेंगे, जैसे बी प्लस बी डैश निकाला है। तो सी प्लस, अच्छा पहले तो सी डैश निकालना पड़ेगा। तो सी डैश ये रहा। जितनी भी वैल्यूज हैं इसकी सब वैल्यूज को हम कर देंगे, अगर फॉल्स है तो ट्रू और ट्रू है तो फॉल्स। तो ये ट्रू बन जाएगा, ये फॉल्स बन जाएगा, ये ट्रू बन जाएगा, ये फॉल्स बन जाएगा, ये ट्रू बन जाएगा, ये फॉल्स बन जाएगा। ट्रू और ये फॉल्स। तो आप देख सकते हो ये फॉल्स था तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू था तो ये बन गया फॉल्स, ये फॉल्स था तो ये बन गया ट्रू। अब सी प्लस सी डैश। सी प्लस सी डैश। सी ये रहा और सी डैश ये रहा। फॉल्स ट्रू। अगर प्लस आ रहा हो तो आपको पता है हम क्या करते हैं, एक भी ट्रू तो ट्रू, तो फॉल्स और ट्रू। तो ट्रू, तो ट्रू बिल्कुल।
जहाँ पे भी ट्रू दिख जाए आप वैसे ट्रू लगा दो, यहाँ पे भी ट्रू है। अच्छा, एक कॉमन सेंस की भी बात है, आपको आपके नॉलेज के लिए भी बता देता हूँ। अगर हम सी को प्लस करें सी डैश के साथ, या किसी को भी ए प्लस ए डैश या बी प्लस बी डैश, तो हमेशा सारे के सारे जो आउटपुट्स आएंगे वो ट्रू ही आएंगे। अभी एक तो हम देख चुके करके, इसको भी देख दिखा देता हूँ, ट्रू ही आएगा, तो आप बिना देखे ही ट्रू कर दो। देख लो, यहाँ पे भी सबके सब ट्रू ही आए थे, इसी तरह यहाँ पे भी सबके सब ट्रू ही आएंगे। आप देख लो, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो अच्छा, ये तो हम कर चुके शुरू के तीन, यहाँ पे देख लो एक भी ट्रू, तो ट्रू जाहिर सी बात है, ट्रू हो गया। यहाँ पे ये वाला ट्रू हो गया, यहाँ पे भी ये वाला ट्रू हो गया, यहाँ पे ये वाला ट्रू हो गया, यहाँ पे ये वाला ट्रू है तो ट्रू। फाइनल आंसर भी फिर ट्रू ही होगा, तो देख लो सबके सब ट्रू ही आ रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे ए सी प्लस सी डैश। तो मल्टीप्लाई का मतलब था एंड गेट लगेगा यहाँ पे, ठीक है, एंड गेट। तो एंड गेट में एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो इस पूरे को देखेंगे ए के साथ, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, देखो शुरू के फॉल्स 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 फॉल्स, चार फॉल्स हैं, तो जाहिर सी बात है इसके आगे वाले देखना भी बेकार है, क्योंकि एंड गेट लगा हुआ है, तो फॉल्स का आंसर फॉल्स ही होगा। उसके बाद ये ट्रू है, तो इसको देखते हैं बारी बारी। तो ये भी ट्रू है, तो ये भी ट्रू है, तो जाहिर सी बात है ट्रू ही आएगा। इसके बाद वाले सारे ही ट्रू हैं, यहाँ पे भी सारे ही ट्रू हैं, तो टू टू ट्रू ही होगा, क्योंकि एक भी फॉल्स है ही नहीं, तो आंसर भी फाइनल फॉल्स हो ही नहीं सकता। अब हमने साथ सबके सब निकाल दिए, बस इस इन दोनों का आपस में प्लस नहीं किया है, तो इन दोनों का प्लस भी कर लेते हैं। प्लस करने से पहले यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दे लेते हैं, क्योंकि अब हमारा फाइनल आंसर एक तरह से आ ही गया है। इस दोनों को प्लस कराना है, मतलब एक ये रहा एक ये रहा, इन दोनों को प्लस, तो पहले लिख देते हैं। तो ठीक है, लिख दिया, इन दोनों को प्लस, इसको और इसको प्लस कराना है। प्लस में होता है और गेट लगता है, और गेट मीन्स एक भी ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो ये सारे के सारे फॉल्स हैं। तो ठीक है, एक भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, तो फॉल्स ही आएगा। ये फॉल्स तो फॉल्स आएगा, एक भी ट्रू देखा ही नहीं ना मुझे अभी तक। ये भी फॉल्स तो फॉल्स आएगा। ये फॉल्स तो फॉल्स आएगा फाइनल आंसर। हाँ, अब ये एक भी ट्रू दिख गया तो ट्रू ही होगा, अब चाहे कोई सा भी ट्रू हो। और गेट में अगर ट्रू आ जाए तो एक भी तो ट्रू ही हो जाता है, आगे वाला देखना फजूल है, आगे वाला देखो ही नहीं। देखना है तो बारी बारी देख लो, दोनों ट्रू तो ट्रू हो जाएगा, दैट सी बात है। तो अब देखो ये पूरा का पूरा ए के बराबर है या नहीं है, तो बिल्कुल बिल्कुल ए के बराबर है, आप यहाँ से टैली कर सकते हो, पूरा का पूरा ए के बराबर आ रहा है। तो ये कंडीशन ही हमारी ट्रू है और इक्वल है। अब फाइव है, तो फाइव आपको खुद से करना है। फाइव में आपको पहले ही बता दूं, फाइव में आपके पास जो गेट लगेगा वो लगेगा पहले ए, फिर बी और सी आप निकालोगे, उसके बाद आप करोगे, देखो, बी प्लस बी डैश, बी प्लस बी डैश, तो बी डैश तो निकाला नहीं हमने, तो बी डैश इस तरह से निकाल लो पहले ही। बी डैश भी निकाल लिया, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपके पास निकल रहा है, हाँ, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, तो आप निकालोगे ए डॉट बी प्लस बी डैश, जैसे मैंने अभी ऊपर निकलवाया। फिर आप निकालोगे, देखो अब आगे देखो, यहाँ पे सी डैश की भी नीड पड़ गई, तो सी डैश भी निकालोगे, तो सी डैश निकाल लिया। अब इसके बाद इन दोनों को हम करेंगे, मतलब तीनों को करेंगे मल्टीप्लाई, बी सी और सी डैश। तो बी सी और सी डैश यहाँ से देखेंगे, बी वाला देखेंगे, सी वाला देखेंगे और सी डैश वाला देखेंगे। तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि तीनों के मिडिल में डॉट है और तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई जब भी हो रहा होता है तो हम लगाते हैं एंड गेट। एंड गेट में होता है एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एक भी फॉल्स आ गया
तो फाइनल आउटकम फॉल्स आएगी। और मैं अभी से आपके नॉलेज के लिए बता दूं, जैसे सी प्लस सी डैश का आंसर होता था ऑल की ऑल ट्रू, इसी तरह एक और आइडेंटिटी होती है, अगर सी और सी डैश आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फॉल्स होता है हमेशा। तो इसके सारे के सारे ही फॉल्स होंगे, सारे के सारे ही। आप देख लेना, टैली कर लेना, यही आंसर आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस, तो एक ये रहा, एक ये रहा जो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो इन दोनों को प्लस करवा देंगे, प्लस मतलब और गेट। तो ए, मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी, क्या क्या आपको निकालना है। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट्स होंगी ना वैल्यू, वो चार इनपुट्स नहीं होंगी, वो हमारे पास 8 वैल्यूज इनपुट होंगी, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे वो ए बी सी है, बुलियन हमारे पास जो हैंगे वो ए बी और सी हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे था। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब नेक्स्ट करते हैं, लिखा हुआ है कंप्लीट द गिवन ट्रुथ टेबल, और ट्रुथ टेबल पहले से हमें दिया हुआ है इस तरह से। तो कंप्लीट करना है, क्यू डैश निकालो बोल रहे हैं, तो क्यू डैश निकालना बहुत ईजी है, आपको बताया है। क्यू डैश का मतलब होता है नेगेशन ऑफ क्यू, मतलब नॉट गेट लग गया। जब नॉट गेट लग गया तो फॉल्स होता है तो ट्रू बन जाता है, ये देखो यहाँ से, और ट्रू होता है तो फॉल्स बन जाता है, फॉल्स होगा तो ट्रू बन जाएगा, ट्रू होगा तो बन जाएगा फॉल्स। पी का यूनियन निकालना है किसके साथ, क्यू डैश के साथ। तो इन दोनों को देखना है खाली। तो यूनियन मतलब प्लस। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है यहाँ पे और गेट लग रहा है, और गेट जब लगता है तो हम प्लस लग करते हैं। प्लस में होता है एक भी ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो इन दोनों में एक भी ट्रू है तो हाँ बिल्कुल ये वाला ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। ये दोनों ही फॉल्स हैं तो इसका आंसर फाइनल आउटकम फॉल्स ही होगा, तो ये ट्रू। एक भी ट्रू तो ट्रू, एक ट्रू हमें दिख गया, ये दूसरा भी ट्रू ही है, ये भी एक ट्रू दिख गया, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। आप कह रहे हैं आपको निकालना है पी यूनियन क्यू डैश का, इस पूरे के ऊपर एक और डैश लग गया बड़ा सा, पूरे के ऊपर, तो इसका मतलब इस पूरे के पूरे आंसर का निगेशन निकालो, इस पूरे के पूरे आंसर का इस तरह से निकालो निगेशन। या ऐसे लगा दो या ऐसे लगाया हुआ है। इस पूरे के पूरे आंसर का अगर मैं निगेशन निकालूंगा तो मेरे पास बन जाएगा कुछ, मतलब सारे के, अगर कोई सी भी वैल्यू ट्रू है तो वो बन जाएगी फॉल्स, और फॉल्स है तो ट्रू। ये ट्रू है तो ये बन जाएगी फॉल्स, ये फॉल्स है तो बन जाएगी ट्रू, ये ट्रू है तो बन जाएगा फॉल्स, और ये ट्रू है तो बन जाएगा फॉल्स। इस तरह से होगी बस। इसी तरह से यहाँ पे पी इंटरसेक्शन क्यू निकालना है पहले। तो पी को अब देखोगे क्यू के साथ, इंटरसेक्शन मतलब एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो यहाँ पे भी फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स है, और चौथे नंबर पे भी फॉल्स है। अच्छा, यहाँ पे तो सब ट्रू है, तो इंटरसेक्शन में हम एक भी फॉल्स तो फॉल्स होता है, मतलब इंटरसेक्शन में लगता है एंड गेट लगता है, और एंड गेट में आता है हमारे पास डॉट। तो अब क्यू के साथ देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स है, तो जाहिर सी बात है एक भी फॉल्स दिख गया तो बाद वाला फॉल्स ही हो गया। ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू ही आएगा, ये दोनों भी ट्रू हैं तो ट्रू ही आएगा, क्योंकि फॉल्स हमें एक भी दिखाई नहीं। अब इस पूरे के पूरे आंसर के ऊपर लगा दिया इन्होंने डैश। डैश मतलब निगेशन, तो जहाँ पे फॉल्स होगा वो ट्रू बन जाएगा, और जो चीज़ ट्रू होगी वो चीज़ फॉल्स बन जाएगी। ये फॉल्स है तो ये बन गया ट्रू, ये फॉल्स होएगा तो ट्रू, इसी तरह ट्रू, 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 और ये दोनों ट्रू थे तो ये बन गए जाएंगे फॉल्स फॉल्स। आर डैश, तो इस पूरे के पूरे आर को देखो आप, फॉल्स है तो ये बन गया ट्रू। डैश ना मतलब वही निगेशन, तो जहाँ पे ट्रू होगा वहाँ पे फॉल्स, जहाँ पे फॉल्स होगा वहाँ पे ट्रू। तो फॉल्स, ट्रू, यहाँ से देख लो, ये सीधा यहाँ से देखो, अभी हो जाएगा फॉल्स। यहाँ फॉल्स है तो ये बन जाएगा ट्रू, यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे बन जाएगा फॉल्स, उसका उलट बन रहा है। इसी तरह से कह रहे हैं पी इंटरसेक्शन क्यू के ऊपर जो डैश ये निकाला है, इसको देखो किसके साथ, इसका यूनियन निकालो आर डैश के साथ। मतलब अब इन दोनों का यूनियन निकालना है, मतलब इन दोनों के मिडिल में प्लस लगा हुआ है। तो प्लस में क्या होता है, एक भी ट्रू तो ट्रू, तो एक भी ट्रू तो यहाँ पे दिख गया, यहाँ पे भी दिख गया, ये पहले लिखा हुआ है। यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, तो इसका मतलब बाद वाले ये ट्रू 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 ही होंगे। ये भी ट्रू है तो ये भी ट्रू। अच्छा, यहाँ पे ये ट्रू है तो ये भी ट्रू, और यहाँ पे दोनों ही फॉल्स हैं, तो जाहिर सी बात है फॉल्स होगा, क्योंकि एक भी मुझे ट्रू दिखा नहीं। तो ये भी मैंने निकाल लिया। अब आगे करते हैं, यूज ट्रुथ टेबल टू डिटरमिन which of the following formula are equivalent to each other।
ठीक है। ये सारी की सारी आपको वैल्यूज निकालनी है, और ये वैल्यूज निकालने के बाद, ठीक है, मतलब ये ए को अलग से सॉल्व करना है, बी को अलग से, सी को अलग से, डी को अलग से, ई को अलग से, सबको सॉल्व करना है, और फिर बताना है ए और बी में से कौन सा इक्विवेलेंट है, कौन सा इक्विवेलेंट नहीं है। ये कैसे पहचानेंगे, ये आप सॉल्व करोगे, अगर उन दोनों के आंसर सेम आ रहे हो तो आप बोलोगे वो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो पी क्यू तो ऑलरेडी बनेगा, जो कि फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू था। फिर यहाँ पे आएगा ट्रू, अच्छा, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ये बना दिया। अब देखो फर्स्ट वाले में आपको पी इंटरसेक्शन क्यू निकालना है, तो पी इंटरसेक्शन क्यू निकालते हैं सबसे पहले। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड गेट, तो मल्टीप्लाई, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ये फॉल्स मुझे दिख गया तो फॉल्स, यहाँ पे भी मुझे फॉल्स दिख गया तो फॉल्स, यहाँ पे कोई भी फॉल्स नहीं है तो इसके साथ ट्रू आएगा। उसके बाद निकालना है पी डैश और क्यू डैश, तो पहले तो पी डैश और क्यू डैश निकालना पड़ेगा। तो पी डैश और क्यू डैश इसी के उलट बन जाएंगे, तो फॉल्स फॉल्स है तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू है तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स और फॉल्स। क्यू डैश के लिए फॉल्स है तो ट्रू बन जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स बन जाएगा, इसी तरह नेक्स्ट हो जाएगा। हो गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं बिल्कुल। इंटरसेक्शन में होता है एक भी फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो यहाँ पे ट्रू है, ट्रू बन जाएगा। ये फॉल्स दिख गया तो जाहिर सी बात है फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स दिख गया तो फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स है तो फॉल्स ही होगा। अब क्या करना है, अब देखो ए में देखो आप, ये रहा ए, मैंने ये वाला ब्रैकेट भी सॉल्व कर लिया, ये वाला ब्रैकेट भी सॉल्व कर लिया, जो कि ये रहा इनके आंसर। अब इन दोनों के आंसर का यूनियन निकालना है। यूनियन मीन्स एक भी ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन पी डैश इंटरसेक्शन क्यू डैश, ये ए है, यहाँ पे लिख देता हूँ ए है ये। तो किन दोनों को देखना है, इन दोनों को आंसर को देखना है, और इन दोनों का यूनियन निकालना है। यूनियन मीन्स प्लस, मतलब एक भी ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो एक भी ट्रू तो यहाँ पे तो ट्रू बन रहा है, ये रहा। ये दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स ही बनेगा, ये दोनों भी फॉल्स हैं तो ये भी फॉल्स बनेगा, ये दोनों भी। अच्छा, यहाँ पे एक और ट्रू मुझे दिख गया, तो इसका मतलब यहाँ पे बन जाएगा ट्रू। एक भी ट्रू तो ट्रू था ना यूनियन में। तो ए का आंसर मुझे मिल गया, इसी तरह बी का आंसर निकालेंगे। बी का आंसर निकालते हैं अब। बी का आंसर निकलेगा पी डैश इंटरसेक्शन क्यू। ये तो बड़ा इजी सा है और फॉरन फॉरन हो जाएगा, क्योंकि पी डैश में पहले से ही निकाल चुका हूँ। तो पी डैश पहले से ही मुझे पता है, जो कि था ये रहा। इसको देखेंगे क्यू के साथ, क्यू के साथ देखेंगे, तो मैं टिक बना रहा हूँ, इसको देखेंगे पी डैश को क्यू के साथ, लेकिन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स एंड गेट, मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में होता है एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स दिख गया तो इसके फाइनल आंसर में भी फॉल्स ही आएगा। यहाँ पे तो दोनों ही ट्रू हैं तो ट्रू ही आएंगे। यहाँ पे फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे फॉल्स है, तो जाहिर सी बात है ये भी फॉल्स ही होगा, क्योंकि एक भी फॉल्स मुझे पहले से ही दिख गया। तो बी का भी आंसर मुझे मिल गया, जो कि ये रहा। अच्छा, ये दोनों तो इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि देखो इन दोनों के आंसर अलग अलग हैं। इसमें पहले ट्रू आ रहा है, इसमें बाद में फॉल्स आ रहा है। इसमें फॉल्स आ रहा है, इसमें ट्रू आ रहा है। तो इक्विवेलेंट की कंडीशन ये थी कि दोनों के दोनों इक्वल्स होने चाहिए, मतलब यहाँ पे भी ट्रू आए तो वहाँ पे भी ट्रू आए, वहाँ पे भी फॉल्स आए तो वहाँ पे भी फॉल्स आए। एग्जैक्टली यही कंडीशन थी। सी करते हैं। सी के लिए सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा पी यूनियन क्यू डैश को। अच्छा, पी यूनियन क्यू डैश को निकालना पड़ेगा, तो पी यूनियन क्यू डैश को निकालने के लिए हमारे पास पी भी है और क्यू डैश भी है। पी ये रहा और क्यू डैश भी है, तो इन दोनों का यूनियन निकालेंगे, मतलब और गेट।
प्लस वाला। एक भी ट्रू हो तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। टिक बना देता हूँ उनके ऊपर। तो एक भी ट्रू हो तो ट्रू। तो ये रहा बिल्कुल ट्रू, मुझे पहले से ही दिख गया, तो यहाँ पे भी ट्रू आ जाएगा। ये फॉल्स, ये भी फॉल्स। तो जाहिर सी बात है फॉल्स ही आएगा, एक भी ट्रू नहीं है इसमें। ये ट्रू, ये ट्रू, तो ट्रू लगा देंगे। फिर ये फॉल्स, तो ये ट्रू, तो ये ट्रू आ गया। तो हमने बी भी निकाल लिया। अब देखो, बी, सॉरी हमने अब निकाला ये, बल्कि नहीं, अभी हमारा सी कंप्लीट थोड़ी हुआ है। सी का तो ये मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया है पहला वाला। अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। क्यू यूनियन पी डैश। तो क्यू को देखेंगे, टिक बना देता हूँ, क्यू को देखेंगे यूनियन के साथ, यूनियन मतलब और गेट मतलब प्लस, पी डैश के साथ, इसके साथ देखेंगे, ठीक है। तो इसके साथ देखेंगे, अब आप नोट करो, मिडिल में और गेट है ना, तो और गेट में होता है एक भी ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो एक भी ट्रू, यहाँ पे मुझे ट्रू दिख गया पहले से ही, तो ट्रू आ गया। यहाँ पे भी मुझे ट्रू दिख गया, तो ट्रू ही आ गया। उसके बाद यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स, तो फॉल्स ही हो जाएगा। यहाँ पे मुझे एक भी ट्रू दिख गया, तो अदरवाइज ये ट्रू ही होगा। तो मैंने ये भी निकाल लिया। हम कर रहे थे पार्ट सी। अब पार्ट सी का मुझे ये वाला ब्रैकेट मिल गया, ये वाला ब्रैकेट मिल गया, लेकिन इन दोनों ब्रैकेट के जो मिडिल में लगा हुआ है, वो लगा हुआ है एंड गेट मतलब इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए हम करते थे मल्टीप्लाई, तो ये निकालना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। पी यूनियन क्यू डैश इंटरसेक्शन क्यू यूनियन पी डैश। ठीक है, तो आंसर टिक बना देता हूँ, कौन सा आंसर देखेंगे हम। पी यूनियन क्यू डैश देखेंगे और क्यू यूनियन पी डैश देखेंगे। तो दोनों के मिडिल में इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मीन्स एक भी फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, तो ये दोनों ही ट्रू हैं, तो ट्रू ही आएगा। ये इसमें एक फॉल्स मुझे दिख गया, ये रहा, तो ये फॉल्स आ गया। इसमें भी फॉल्स है, तो बिल्कुल फॉल्स। तो इसमें दोनों ही ट्रू हैं, तो ट्रू आ गया। ये मुझे मिल गया सी का आंसर, पूरा का पूरा ये सी है। तो देखो, अभी कोई ए और बी और सी निकाला है, तो वैसे कोई सी भी वैल्यू आपस में, मतलब कोई दोनों के आउटपुट्स फाइनल वाले क्या सेम आ रहे हैं, किसी के भी इक्वल आ रहे हैं, तो बिल्कुल इक्वल तो आ रहे हैं। तो मैं लिख दूंगा ए एंड सी आर इक्वल। ठीक है, लेकिन अभी उसके उससे बाद हमें, उससे पहले हमें डी और ई भी तो निकालना पड़ेगा, फिर ही हम अपना फाइनल कंक्लूजन लिखेंगे। तो डी में हमारे पास कह रहा है कि आप पहले निकालो पी यूनियन क्यू निकालो, और फिर उसके ऊपर लगा दो डैश। डैश का मतलब था निगेशन। तो पहले तो हमें पी यूनियन क्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया। तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा पी यूनियन क्यू। पी यूनियन क्यू, क्योंकि इससे पहले मैंने पी यूनियन क्यू नहीं निकाला, पी इंटरसेक्शन क्यू निकाला था, पी यूनियन क्यू नहीं निकाला था। पी यूनियन क्यू डैश निकाला था। ठीक है, लेकिन हमें पी यूनियन क्यू चाहिए। तो पी को आप देखोगे, टिक बना देता हूँ, इसको देखोगे क्यू के साथ, और यूनियन में, यूनियन मतलब और गेट, और गेट मतलब प्लस वाला। तो चलो देखते हैं। इसमें फॉल्स है, इसमें फॉल्स है, तो जाहिर सी बात है फॉल्स ही आएगा। एक भी ट्रू तो ट्रू, इसमें ट्रू है तो बिल्कुल ट्रू ही आएगा इसका फाइनल आंसर। इसमें भी ट्रू है तो ट्रू आएगा फाइनल आंसर, इसमें भी ट्रू है तो ट्रू ही आएगा। पी यूनियन क्यू निकाल लिया, पी यूनियन सी में, वो डी में क्या था, पी यूनियन की के ऊपर बड़ा सा डैश। इस डैश का मतलब था इस पूरे के आगे लगा हुआ है निगेशन, तो निगेशन मीन्स नॉट गेट लगा हुआ है। तो नॉट गेट क्या करता है, जो फॉल्स होता है उसको ट्रू बना देता है, जो ट्रू होता है उसको बना देता है फॉल्स।
तो इसको बना देगा ट्रू, इसको बना देगा फॉल्स, इसको बना देगा फॉल्स, इसको बना देगा फॉल्स। तो हमने अभी अपने पास डी भी कर लिया। तो इस डी को भी मेंशन कर देते हैं कि ये हमारा डी है, ये डी है। ठीक है, अब देखो डी किसी के बराबर आ रहा है, तो डी तो मुझे किसी के बराबर भी नहीं दिखा, बिल्कुल डी किसी के बराबर भी नहीं है। मतलब ए ये है, बी ये है, सी ये है, तो इन तीनों में से किसी के भी बराबर है, किसी के बराबर भी नहीं है, तो हम नहीं लिख सकते कि डी किसी के इक्वल है, नहीं लिख सकते ये बात। अब क्यू इंटरसेक्शन पी निकालना है, तो क्यू इंटरसेक्शन पी तो अभी तक हमने निकाला ही नहीं है कहीं पे भी, तो चलो करते हैं। क्यू इंटरसेक्शन पी पहले निकालना पड़ेगा, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्यू है मेरे पास फॉल्स। अच्छा, क्यू ये रहा, इसको देखेंगे पी के साथ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब डॉट, डॉट मतलब एंड गेट। तो इंटरसेक्शन मींस एंड गेट, तो एंड गेट में होता है एक भी फॉल्स तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू, तो ये तो फॉल्स पहले ही दिख गया तो फॉल्स हो जाएगा। या इसको इसको ही देख लो, क्यू को पहले देख लो तो फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू है, तो बाद वाला देखेंगे फॉल्स, एक भी फॉल्स तो फॉल्स अदरवाइज इट इज ट्रू। फॉल्स और ट्रू। तो अब देखो क्यू इंटरसेक्शन पी था, ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अब इन दोनों के मिडिल में इंटरसेक्शन और फिर पी डैश है, तो पहले तो मुझे पी डैश निकालना पड़ेगा। पी डैश मैंने बल्कि निकाला हुआ है, ये रहा पी डैश, ये रहा पी डैश। इसको देखेंगे किसके साथ, क्यू इंटरसेक्शन पी को देखेंगे पूरे के पूरे के इसके साथ। क्यू इंटरसेक्शन पी मैंने नेक्स्ट लाइन पे निकाला, ये रहा। और इन दोनों का निकालना है मुझे इंटरसेक्शन, देख लो यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन निकालेंगे बिल्कुल। ठीक है, जिन दोनों के ऊपर मैंने टिक टिक बनाया है ऊपर या नीचे, उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें। इंटरसेक्शन मीन्स एक भी फॉल्स तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो पहले वाले की वो मैच करो, फर्स्ट वैल्यू को, तो फॉल्स आएगी। सेकंड वाली को देखो, ये पी, हाँ ये तो यहाँ पे भी फॉल्स आएगी। थर्ड वाली मैच करो, फॉल्स फॉल्स, तो जाहिर सी बात है फॉल्स ही आएगी, एंड गेट लगा रहे हैं हम। लास्ट वाली देखो, लास्ट वाली को मैच करो, तो लास्ट वाली भी हमारे पास बन रही है ट्रू, और यहाँ पे फॉल्स, तो फॉल्स तो यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब ये भी फॉल्स बनेगी। तो ये किसका आंसर था हमारे पास, ई का आंसर था, क्यू इंटरसेक्शन पी। क्यू इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन पी डैश। तो ये था ई का आंसर। अब देखो, मैंने सबके सब निकाल ली, ए बी सी डी ई। तो ए बी सी डी ई में कौन से आंसर्स हैं फाइनल कॉलम्स जिनके आउटपुट्स जो कि दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं, तो कौन से हैं ऐसे। तो ओनली ए एंड सी हैंगे जो कि इक्वल्स हैं, तो हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे ए एंड सी आर इक्वल्स। ए एंड सी आर इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो और इक्वल भी लिख सकते हो, आर इक्वल। तो हमने बता दिया, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमने निकाल के बता दिया। इस फॉल्स को टिक कर लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, यूज द ट्रुथ टेबल्स टू डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर टोटोलॉजीज कंट्राडिक्शन विच आर नीदर। ठीक है, तो बताना है कि कौन सी। अच्छा, इसको पूरा सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको सॉल्व कराया वैसे ही सॉल्व करेंगे। अभी इतने बड़े बड़े मैंने आपको सॉल्व करना सिखा दिए, ये सब के सब बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी सॉल्व किए। अब इसका जो फाइनल आंसर है, जैसे ये देखो,
ये वाला भी हमने फाइनल सॉल्व किया, जिस जो ई था, ई। तो ये क्या बन रहा है, ये टोटोलॉजीज बन रहा है, या ये हमारे पास ये टोटोलॉजीज बन रहा है, या ये कंट्राडिक्शन बन रहा है, या ये कंटेंजेंसी बन रहा है। कंटेंजेंसी मीन्स विच आर नीदर, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, जो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कुछ भी नहीं बन रहा या तो ये मेरे पास बन रहा है कंट्राडिक्शन। तो मैं लिख दूंगा ई इस कंट्राडिक्शन, हैंस ई इस कंट्राडिक्शन, बस खत्म बात। तो यहाँ पे तो मुझे ऊपर वाले क्वेश्चन में तो बोली नहीं गई थी ये बात, वरना मैं लिख देता। यहाँ पे बोली गई है। तो आपको खुद से फाइंड करने हैं ये सबके सबक। हाँ, डी करवा देता हूँ आपको। तो और इसके आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है नीदर। और ये आपको खुद से सॉल्व करना है। और ये कंट्राडिक्शन, और सी है टोटोलॉजीज। टोटोलॉजीज मीन्स ऑल ट्रू, सबके सब ट्रू आ रहे होंगे। ठीक है, और कंट्राडिक्शन मीन्स था सबके सब फॉल्स आ रहे होंगे। ये अब मैं अपनी ओल्ड वीडियोस में बता चुका हूँ, आपको पिछले लेक्चर में बताया था। और नीदर मीन्स ये कंटेंजेंसी वाली कंडीशन कहलाती है। कंटेंजेंसी वाली कंडीशन में हमारे पास बन रहा होता है, ना कि वो ट्रू बनते हैं ना कि वो फॉल्स बनते हैं, मतलब मिक्सअप होके हुए हुए बनते हैं, ट्रू कुछ ट्रू बन रहे होंगे, कुछ फॉल्स बन रहे होंगे, इस तरह से। और डी क्या है, डी अभी मालूम कर लेते हैं कि डी आखिरकार बन क्या रहा है। डी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो मैंने बोला आपको करवा देता हूँ डी। तो देखो ये रहा डी, पी क्यू आर। ठीक है, तो इसको एक क्वेश्चन को एक दफ़ा हम ना सेम इसी तरह से कॉपी कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक कॉपी किया हमने। अब देखो, इनपुट देखो जो हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन में यूज हुए हुए हैं ना, वो कितने यूज हुए हैं, अल्फ़ाबेट्स, उसके मतलब वेरिएबल्स, पी क्यू आर। तो इसका मतलब मेरे पास जो सेट बनेगा यहाँ पे, सॉरी इनपुट्स पुट होंगे, वो बनेंगे, एक पी पुट होगा उसकी जगह पे, एक क्यू पुट होगा, और एक आर पुट होगा, मतलब थ्री। तो थ्री कॉलम्स बनेंगे, जब थ्री कॉलम्स बनते हैं तो टू की पावर थ्री इज एट। तो फोर, ओ एफ फॉल्स फॉल्स फॉल्स, चार फॉल्स चार ट्रू, तो एट बन गए टोटल। इसी तरह से दो फॉल्स, दो ट्रू, ट्रू फॉल्स, दो फॉल्स और दो ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है। तो उसके लिए मुझे आर डैश निकालना पड़ेगा, फिर उसका यूनियन निकालना पड़ेगा आर के साथ, आर डैश के साथ। तो आर डैश क्या है, बस बदल जाएंगे वैल्यूज। यहाँ पे फॉल्स था तो यहाँ पे बन जाएगा ट्रू, यहाँ पे ट्रू था तो यहाँ पे बन जाएगा फॉल्स, तो यहाँ पे ट्रू, इसी तरह से फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, बदल गई सबके सब वैल्यूज। अब इसका यूनियन निकालना है क्यू के साथ, तो क्यू यूनियन आर डैश। तो क्यू यूनियन आर डैश निकालेंगे, इसको देखेंगे इसके साथ। यूनियन मतलब एक भी ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे ट्रू मुझे पहले ही दिख गया तो ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे ट्रू मुझे पहले ही दिख गया तो ट्रू, पहले अब वो वाली सारी की सारी लिख दो जिसमें ट्रू आए मैं। यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कहाँ कहाँ ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ पे भी ट्रू है, ये भी ट्रू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी ट्रू है, तो यहाँ पे भी ट्रू है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा अदरवाइज। और बाकी अब ये वाली मैच कर लेते हैं, यहाँ फॉल्स है यहाँ फॉल्स है, तो फॉल्स ही होगा क्योंकि ट्रू मुझे यहाँ पे कहीं दिखा नहीं। यहाँ फॉल्स है यहाँ फॉल्स है, तो यहाँ पे भी वो फॉल्स ही आएगा। ठीक है, तो मैंने क्यू यूनियन आर डैश भी निकाल लिया। अब इन दोनों का यूनियन निकालना है पी के साथ। ठीक है, याद रहे किसके साथ निकालना है, पी के साथ। तो पी के साथ अभी बिल्कुल निकालते हैं। तो पी यूनियन क्यू यूनियन आर डैश, पी के साथ देखेंगे तो टिक बना देता हूँ, ये वाला देखेंगे इसके साथ, वो भी यूनियन में। तो यूनियन में होता था एक भी ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये तो ट्रू है, तो फाइनल आउटपुट में आप इसके साथ ट्रू लिख दो, पहले पहले ही लिख दो। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, क्योंकि एक भी ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है तो हम लिख चुके हैं, यहाँ पे भी ट्रू है तो इसको भी लिख देते हैं। बाकी सारे हम फिलअप कर चुके हैं। एक ये वाला बच गया, तो यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स है।
तो इसका तो फिर फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कहीं पे भी ट्रू दिखा नहीं। अब मुझे निकालना पड़ेगा पी डैश यूनियन आर। ठीक है, पी डैश यूनियन आर, तो पी डैश का यूनियन निकालना पड़ेगा आर के साथ। तो पी डैश तो मैंने निकाला ही नहीं है, तो पहले मुझे पी डैश निकालना पड़ेगा। अब पी डैश इसके जरिए निकलेगा, जहाँ जहाँ फॉल्स है वहाँ वहाँ आ जाएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ट्रू उल्टा हो जाएगा उसका, ट्रू ट्रू ट्रू। देखो यहाँ पे फॉल्स 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 था, तो वहाँ पे ट्रू 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 बन गया। इसी तरह से यहाँ पे फॉल्स 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 एंड फॉल्स, तो पी डैश। इसी तरह से यहाँ पे बनेगा, इसको देखेंगे आर के साथ। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना ये वाला, तो पी डैश यूनियन आर, इसको देखेंगे आर के साथ यूनियन में। यूनियन मीन्स इसमें बनता है मेरे पास और गेट लगता है ना। और गेट में मतलब एक भी ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो एक भी ट्रू, पहले सारी ट्रू वाली लिख दो आउटपुट में। यहाँ पे ट्रू आ रहा है, यहाँ भी ट्रू आ रहा है, यहाँ भी ट्रू आ रहा है, यहाँ भी ट्रू आ रहा है, तो जाहिर सी बात है आउटपुट जो आएगा उसमें ट्रू ही आएगा। एक भी ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब यहाँ तक तो मैंने सारी लिख दी। अब किसको, इसको देख लेते हैं ना पूरी को, इसके साथ। इसमें आप देखते हैं और रिमेनिंग, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फॉल्स ही आएगा। यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है। एक भी ट्रू तो ट्रू, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स ही आएगा। यहाँ पे ट्रू है तो एक भी ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एक भी ट्रू तो ट्रू। ठीक है भाई, बना दिया। अब इस पूरे का लेना है यूनियन। तो यूनियन में देखो, पहला ब्रैकेट बना हुआ है ये वाला, तो ये वाला देखेंगे, ये वाला किसका देखेंगे, इस पूरे के साथ। ये पूरा ये बना हुआ, तो इन दोनों को देखेंगे। तो छोटा छोटा सा लिख देता हूँ यहाँ पे, जगह नहीं बची, तो समझ जाना हम इनको निकाल रहे हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको इस तरह से लिख देते हैं, पी यूनियन क्यू यूनियन आर डैश। इसका यूनियन निकाल रहे हैं हम इसके साथ, पी डैश यूनियन आर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये वाला स्टेटमेंट है, बूलियन एक्सप्रेशन है। तो अगर इन दोनों को देखेंगे तो इसका मतलब था जहाँ पे ट्रू वहाँ पे ट्रू, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो सबके सब ट्रू हैं, तो मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूंगा, ट्रू 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 एंड ट्रू। उसके बाद वाले देखेंगे, यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है। तो आगे वाले देखो ही नहीं, क्योंकि जब भी हम यूनियन निकाल रहे होते हैं उसमें और गेट लगता है। अब जब और गेट लगता है, और गेट का मतलब प्लस। प्लस में क्या होता है, एक भी ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो एक भी मुझे ट्रू दिख गया ना यहाँ, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो आगे वाले देखो ही नहीं। ठीक है भाई, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिए। और ये क्या बन रहा है, अच्छा क्वेश्चन में मुझे क्या बोला गया था कि बताओ कि ये जो ट्रुथ टेबल बनेंगे उसके मुताबिक ये टोटोलॉजीज हैं या ये कंट्राडिक्शन है या ये दोनों में कुछ भी नहीं है। तो ये बन रहा है मेरे पास टोटोलॉजीज। फाइनल आंसर में सबके सब क्या आ रहे हैं, ट्रू आ रहे हैं ना, सबके सब देख लो, सबके सब ट्रू है फाइनल आंसर में, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो सबके सब ट्रू, तो हम बोलेंगे हैंस, हैंस इट इज टोटोलॉजी। तो आज का लेक्चर यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कार्नफ मैप।